जैसे ही वो तालाब के पास पहुंची, उसका दिल पहले ही सच जान चुका था। और जब उसने पानी में देखा तो उसकी सबसे बड़ी डरावनी सोच सच बन चुकी थी। वो तालाब के किनारे खड़ी थी, उसकी सांसें तेज हो रही थी। वो धीरे धीरे पानी के पास झुकती है और जैसे ही ध्यान से देखती है, उसका दिल दहल जाता है। तालाब में उसकी बच्ची की लाश तैर रही थी। वो कांपते हाथों से उसे बाहर खींचती है और जोर जोर से रोने लगती है। धीरे धीरे गांव वाले वहां इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि उस तालाब में छिपा डर अभी ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि वो तो अब शुरू होने वाला था। उस घटना के बाद रेखा का परिवार चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। कई महीनों तक गांव में शांति बनी रही, लेकिन एक रात उसी गांव के एक मकान में शीला अपने बच्चे के साथ सो रही थी। तभी उसे एक सपना आता है। वो खुद को उसी पुराने तालाब के बीच खड़ी पाती है। चारों तरफ अंधेरा, ठंडा पानी उसके पैरों को छू रहा होता है। अचानक पानी के अंदर से डरावने हाथ बाहर निकलते हैं और उसे पकड़कर अंदर खींचने लगते हैं। शीला डर जाती है और छटपटाने लगती है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो हाँफ रही होती है, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ। वो तुरंत अपने बच्चे को देखती है। वो पास ही सुरक्षित सो रहा होता है, लेकिन उसका डर खत्म नहीं हुआ था। सुबह का माहौल काफी खुशहाल था। गांव वाले अपनी सामान्य दिनचर्या में लगे हुए थे, लेकिन शाम होते ही शीला घर के बाहर बैठी अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी। गांव में अजीब सा सन्नाटा था। तभी उसे दो औरतें आती दिखती हैं। वो घबरा कर पूछती है, किसी ने दीपू को देखा? यहीं कहीं खेल रहा होगा। उधर तालाब के पास एक औरत की नज़र पानी पर पड़ती है। उसे ऐसा लगता है वहाँ कुछ है। वो पास जाती है और जैसे ही देखती है, उसका दिल दहल जाता है। तालाब में एक बच्चे की लाश थी। वो बच्चे को अपनी गोद में उठाकर गांव की ओर निकल पड़ती है। खबर फैलते ही पूरा गांव शोक में डूब जाता है। शीला रोते रोते बस एक ही बात दोहराती रहती है, वो मेरे बच्चे को खा गया, वो वापस आ गया। मेरे बच्चे को खा गया, वो वापस आ गया। कहीं शीला उस आत्मा के बारे में तो नहीं बोल रही है? उस बात को तो 1 साल हो गया है। अगर ऐसा होता तो पहले ही कोई अनहोनी हो जाती। इस घटना को 1 महीना हो गया था। अब तक गांव का माहौल सामान्य हो गया था। गांव की चौपाल में हंसी मजाक फिर से पहले जैसा होने लगा था। अरे याद है वो जब हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। एक शाम सरिता की बेटी पिंकी गायब हो जाती है। वो बच्चों से पूछती है, किसी ने पिंकी को देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। अरे बाबा, कहाँ गई होगी? तुम लोगों ने पिंकी को देखा? आज तो वो खेलने ही नहीं आई। ये सुनते ही उसके मन में डर बैठ जाता है। जैसे ही उसके दिल में ये ख्याल आता है, वो तालाब की ओर दौड़ पड़ती है। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जाता है। वो मन ही मन बस यही दुआ कर रही थी कि जो वो सोच रही है वो सच न हो। वो तालाब तक पहुंचती है और जैसे ही पानी में देखती है, एकदम से जम जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तालाब में उसकी बच्ची की लाश तैर रही थी। वो कांपते हाथों से उसे बाहर निकालती है और जोर जोर से रोने लगती है। गांव वाले इकट्ठा होते जाते हैं। सबके मन में एक डर बैठ गया था। सरिता बच्ची को गोद में लेकर चौपाल की तरफ निकल पड़ती है। गांव वाले भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। चौपाल में लोगों की भीड़ रोज की तरह ही लगी होती है। सरिता अपनी बच्ची को गोद में लिए ही जमीन पर बैठ जाती है। कोई कुछ समझ नहीं पाता। मैंने कहा था ना, वो वापस आ गया है, मगर तुम लोग मानने को ही तैयार नहीं थे। दोस्तों, इस दुख की घड़ी में हम सब मिलकर खड़े रहना होगा।
समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये आंसू समय के साथ सुखी होंगी। हम सब मिलकर इसे पार करेंगे। रेखा को भी उस आत्मा से तांत्रिक ने बचाया था। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें उस तांत्रिक के पास जाना चाहिए। आखिरकार सब तांत्रिक के पास जाते हैं। सारे रास्ते, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता है। तांत्रिक अपनी झोपड़ी में ध्यान में बैठा था और गांव वाले उसे पूरी घटना बताते हैं। मुझे विस्तार से बताओ, क्या हुआ है? बाबा, 1 महीने पहले शीला के बच्चे की मौत हुई थी और आज सरिता की बच्ची भी तालाब में मिली है। जो मैं सोच रहा था वही हो रहा है। वो आत्मा वापस आ चुकी है। बाबा, इसका कोई समाधान तो होगा। हाँ बेटा, हर समस्या का समाधान होता है। हम मिलकर इसका उपाय जरूर निकालेंगे। समाधान है, लेकिन कठिन है। उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए उसका अंतिम संस्कार करना होगा। लेकिन बाबा, उसकी हड्डियां हम कहां से लाएंगे? वो तो तालाब में डूबकर मर गया था। तब अभी के लिए ये भस्म ले जाओ और पूरे गांव की सीमा पर इसे छिड़क देना। ध्यान रखना, उस तालाब के पास कोई नहीं जाएगा। किसी बच्चे को भी वहां जाने मत देना। आने वाली अमावस्या से पहले अगर उसकी अस्थियां मिल गईं, तो ये गांव बच जाएगा, वरना वो और शक्तिशाली हो जाएगी। सारे गांव वाले मिलकर भस्म को गांव की सीमा पर डाल देते हैं। और कुछ बुजुर्ग लोग गोताखोरों को बुलाकर पूरे तालाब की खोज शुरू करवा देते हैं। हर रोज तालाब से कुछ न कुछ हड्डियां निकलती रहती हैं, लेकिन उनका मिलना बंद ही नहीं हो रहा था। कभी हाथ की हड्डी, कभी सिर। लगभग रोज कोई न कोई कंकाल तालाब से निकल रहा था। उस जोकर के बच्चे को मरे हुए कई साल हो चुके थे। तब से पता नहीं कितने लोग उस तालाब का शिकार हो चुके थे। लेकिन कुछ दिन बाद हड्डियां मिलना बंद हो गईं। काफी ढूंढने के बाद भी वहां कुछ नहीं मिला। फिर सब लोग बाबा को बुलाकर लाते हैं। इतनी सारी हड्डियां देखकर वो चौंक जाता है। वो पूरी विधि शुरू करता है। वह अंतिम संस्कार और आत्मा की मुक्ति के लिए जो भी जरूरी था। सारी प्रक्रिया मंत्रोच्चारण के साथ पूरी करता है। और हड्डियों को जला देता है और फिर वहां से अपनी कुटिया में चला जाता है। गांव वालों को लगा कि अब वो उस आत्मा के प्रकोप से बच गए हैं। कुछ महीनों बाद जब गांव वाले सारी बातें भूलने लगे थे, गांव वाले एक पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर हंसी मजाक कर रहे और बताओ क्या चल रहा है गांव में? सब बढ़िया है, तुम भी तो सुनाओ। हाँ हाँ, मजाक चल रहा है। अच्छा, और सुनाओ। अरे वाह, ये तो मजेदार बात है। हाँ, गांव की जिंदगी ही सबसे अच्छी है। सही कहा। बिल्कुल, और बताओ। तभी एक शोर सुनाई देता है। गांव की एक महिला दौड़ते हुए आती है और बोलती है कि उसका बच्चा नहीं मिल रहा है। काका, सोनू नहीं मिल रहा है। मैंने सारा गांव ढूंढ लिया। मुझे उसकी चिंता हो रही है। सब लोग चौंक जाते हैं। सारे गांव वाले मिलकर उस बच्चे को ढूंढने लग जाते हैं। पूरे गांव में ढूंढने के बाद वो सब हार कर बैठ जाते हैं।
तभी एक छोटी बच्ची आती है और कहती है कि उसने मैंने सोनू को पुराने मकान की तरफ जाते देखा। सारे लोग उस बच्ची के पीछे पीछे जाने लगते हैं। गांव से बाहर एक पुराना मकान था जो कि खंडहर जैसा दिख रहा था। गांव वाले लालटेन लेकर उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां जाकर उस खंडहर के एक कमरे में उन्हें शीनू एक अंधेरे कोने में डरा हुआ बैठा दिखाई देता है। सब लोग उसकी हालत देखकर दंग रह जाते हैं। वो अजीब तरह की हरकत कर रहा था। उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थीं। वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। उसकी माँ उसके पास आकर उसका नाम पुकारती है। शीनू बेटा, वो रो रही थी। तभी शीनू बेहोश हो जाता है। सब लोग उसे उठाकर गांव की ओर ले जाते हैं। और उसके घर पर बिस्तर में लिटा देते हैं। बाहर सभी लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि अकेले उस खंडहर में डर के मारे उसकी क्या हालत हो गई होगी। अंदर कमरे में जहां शीनू सो रहा था, अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। मैं वापस आ गया। कुछ आत्माएं कभी शांत नहीं होती।